बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव डाटा के लिए जो टेबुलर अरेंजमेंट देखी है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। वो हमने डिस्कस किया कि वो कैसे बनाते हैं यूजिंग 3 डिफरेंट वेज: सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग, लिमिट ग्रुपिंग एंड कट पॉइंट ग्रुपिंग। Now the next way of organizing a quantitative data is like pictures, graphical display। जैसा कि हमने क्वालिटेटिव डाटा के लिए ग्राफिकल डिस्प्ले बनाया जिसमें हमने बार चार्ट बनाया और पाई चार्ट बनाया, उसी तरह से क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, न्यूमेरिकल टाइप डाटा के लिए भी हमने ग्राफ्स बनाने हैं जिसमें हम बेसिकली 3 तरह की प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे: हिस्टोग्राम्स, डॉट प्लॉट्स एंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। तो जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है कि पिक्चर्स से हमें एक क्विक आइडिया होता है डाटा के बारे में। डाटा को ऑर्गेनाइज और समराइज टेबल की फॉर्म में भी किया जाता है जो नंबर्स की फॉर्म में है। उसकी निस्बत ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए पिक्चर बनाई जाती है कि पिक्चर को देख के हमें फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि डाटा की शेप कैसी है, डाटा में क्या बिहेवियर शो हो रहा है, जिस भी वेरिएबल के बारे में वो डाटा है वो वेरिएबल का ट्रेंड क्या है, वो क्या शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोग्राम पर। व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ है, एक चार्ट है क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम वही 2 एक्सिस पे ये प्लॉट होता है। एक्स एक्सिस पे हम जो सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग हो तो वो सिंगल वैल्यू होगी, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, या फिर कोई दूसरी ग्रुपिंग है लिमिट या कट पॉइंट ग्रुपिंग तो उसमें क्लासेस होती हैं तो इसमें क्लासेस लिखी जाएंगी एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर एज यूजुअल फ्रीक्वेंसीज या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, उनके लिए स्केल सेट किया जाएगा और वो वहाँ पे प्लॉट होंगी। तो हर वैल्यू और क्लास की कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक हमने एक बार जो कि एडजेसेंट रेक्टेंगल होगी वो हमने लगा देनी है। तो उसकी हाइट जो है वो शो कर रही होगी कि इस पर्टिकुलर क्लास की या इस वैल्यू की इतनी फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज है। तो ये बेसिकली इसका आइडिया है। तो ये काफ़ी क्लोज है उसके बार चार्ट के। दिस इज़ द एनालॉग ऑफ बार चार्ट फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए बार चार्ट होता है और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हिस्टोग्राम होती है। तो हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी उसी तरह बेसिकली बार्स हैं मगर इसमें थोड़ी सी एडजेसेंट बार्स होंगी और एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होंगी वो न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज़ होंगी और उनका एक आर्डर में वो लिखी जाएंगी। वो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं सिंगल वैल्यू और वो क्लासेस भी हो सकती हैं। तो इसका प्रोसीजर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इस पेज पर यहाँ पे इसके स्टेप्स भी दिए गए हैं। तो सिंपली मैं इस एग्ज़ाम्पल से इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्टोग्राम्स बनाने के लिए इसमें कहा गया है और ये तीनों तरह की एग्ज़ाम्पल्स इसमें लिखी गई हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल था नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स, ये हमने एग्जांपल पहले की हुई है। दूसरा था डेज टू मैच्योरिटी, ये भी की हुई है। और तीसरा है वेट्स ऑफ मेल्स इन पाउंड्स, ये भी हमने एग्जांपल की हुई है। रिकॉल करें उन तीनों को फॉर रेफरेंस, उन तीनों के जो डाटा हैं वो टेबल की फॉर्म में यहाँ पे दे दिए गए हैं। सॉरी, डाटा नहीं बल्कि उनका जो उन डाटा से जो हमने ग्रुपिंग की थी इसी क्वांटिटेटिव के सेक्शन में, तो वो यहाँ पे दे दिए गए हैं कि इस डाटा के लिए हमने सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग बनाई थी जो कि ये थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी यूजिंग सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग। और एक दूसरे डाटा के लिए डेज टू मैच्योरिटी वाले डाटा के लिए हमने लिमिट ग्रुपिंग बनाई थी जो कि ये टेबल उसका आ रहा था। और कट पॉइंट ग्रुपिंग हमने वेट्स वाले डाटा के लिए बनाई थी जो कि ये आ रहा था। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों तरह की अरेंजमेंट्स के लिए, तीनों तरह की फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हिस्टोग्राम कैसे बनेगी, कि अगर पिक्चर की फॉर्म में उस डाटा को शो करना है तो वो कैसे किया जाएगा।
तो इसमें कहता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स फॉर द डाटा ऑन द नंबर ऑफ टेलीविजन्स पर हाउस होल्ड दिस डेज टू मेच्योरिटी एंड वेट्स डाटा। तो ये ऑलरेडी बनाए गए हैं, तो अगर पहले से नहीं बनाए हुए तो हमने पहले इनको बनाना है, ये कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने इनसे ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखें, इस पहले सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग के लिए इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम कैसे बनेंगे, इस पर बात करते हैं। ये है हिस्टोग्राम। बनाने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप वही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लगाएं। अब इन पे हमने स्केल सेट करना है। अब स्केल सेट करने के लिए कुछ एक्सिस के बारे में ज़रूरी बातें आप नोट कर लें कि ये जो एक्स एक्सिस है ये भी और वाई एक्सिस भी ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ये एक्स एक्सिस यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली ओरिजिन होता है और दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अच्छा, अब इसमें किया ये गया है कि हम ये जो एक बार है, ये जो रेक्टेंगल है, हम इसको अलग से शो करना चाह रहे थे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि 0 अपनी जगह से स्टार्ट ना हो बल्कि थोड़ा आगे से स्टार्ट हम कर लें। तो इसके लिए हमने ये एक ब्रेक शो किया है। तो ये जब भी ये ब्रेक ग्राफ में नज़र आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि 0 जो कि उसकी अपनी असल जगह तो ये थी ओरिजिन, ये दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से हम स्टार्ट नहीं ले रहे 0, बल्कि 0 को हम कहीं आगे से स्टार्ट ले रहे हैं। तो जहाँ से भी लेना चाह रहे हैं उससे पहले कहीं पे आप ये एक ब्रेक लगा दें। तो यहाँ पे फिर हमने एक्स एक्सिस का जो 0 है वो यहाँ से स्टार्ट किया है, जबकि वाई एक्सिस में 0 की ज़रूरत थी तो वो हमने अपनी जगह से ही स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया। अच्छा, अब एक्सिस के बाद अब नंबर्स की बात करते हैं कि हमने नंबर्स किस तरह प्लॉट किए हैं। ये देखें, एक्स एक्सिस पर हमने डाटा की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं उनमें जो वैल्यूज़ होती हैं या फिर उनकी जो क्लासेस होती हैं वो प्लॉट की जाती हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 3 अप टू 6 ये आ रही हैं। तो इनको हमने इक्वी डिस्टेंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, 0 to 6 पहले लिख दिया है। ये इनके लिए हमने छोटे छोटे पॉइंट भी लगा दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी के लिए स्केल सेट करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें, ये हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन हैं इसके अंदर, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मिला के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोनों के लिए अलग अलग हिस्टोग्राम बनानी है। तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये देखें 1 मिनिमम नंबर है इसमें और 16 मैक्सिमम है। तो ऐसा हमने स्केल सेट करना है कि जिसमें 1 भी आ जाए और 16 भी आ जाए। तो ये देखें 0 से लेकर 16 तक ये स्केल सेट किया गया है और 2 के डिफरेंस के साथ सेट किया गया है। ये डिफरेंस भी इस लिहाज से किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो नंबर्स हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसके अंदर आ जाएं। ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ा बड़ा जो है ना यहाँ पे डिस्टेंस के साथ उस कर लें, तो फिर ये आइडिया ना हो कि ये जो बार है ये कहाँ तक जा रही है, दूसरी बार कहाँ तक जा रही है। तो अब जब हमने ये नंबर्स लगा दिए तो अब हमने ये रेक्टेंगल्स बनानी है। तो इसका आइडिया ये है कि अब जैसे ये 0 है, ये 1 है, इन दो के दरमियान जो इनका जो मिड पॉइंट है वो ये बनता है। इतना जो डिस्टेंस है 0 से राइट साइड पे और इतना ही 0 से लेफ्ट साइड पे भी, इन दोनों को हमने इन दोनों से एक लाइन वर्टिकली ऊपर ड्रा करनी है। और ऊपर कहाँ तक जाना है, हमने ऊपर वहाँ तक जाना है जहाँ तक उसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है 0 के अगेंस्ट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक हमने ऊपर से इस बार को क्लोज करना है। तो 0 के अगेंस्ट ये देखें, तो 0 के अगेंस्ट 1 है, तो 1 जैसे ये अगर 0 है वाई एक्सिस पे, ये 2 है, तो इन दोनों के बिल्कुल मिड में 1 होगा। तो ये वहाँ पे 1, तो ये एक यहाँ से ऊपर जाएं, इधर जाएं और यहाँ से नीचे आ जाएं, ये एक बार बन गई, रेक्टेंगल बन गई। तो जिसमें 0 एक मिडल में ये लिखा हुआ है। तो ये जो है ये हाइट इसको शो कर रही है कि 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। इसी तरह से 1 के अगेंस्ट जो 1 की फ्रीक्वेंसी है, 1 की हाईएस्ट 16 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 के लिए ये जो इससे राइट साइड पे यहाँ पे जो पॉइंट आया था 0 के राइट साइड पे,
वो पॉइंट 1 के लिए जो रेक्टेंगल है उसका लेफ्ट पॉइंट होगा। तो इसी से मिला के इसको ऊपर लाइन लगाएंगे वर्टिकली, और इतना ही साइज आगे राइट साइड पे, 1 के राइट साइड पे, जो कि 1 और 2 के मिड में आता है, इसको भी ऊपर जाके लेके जाएं। और कहाँ तक जाना है? 16 तक हमने जाना है, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है 1 की। तो ये देखें, एक दूसरी बार बन जाएगी जो कि 1 की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से साथ एडजेसेंट मिला के, तो 2 के अगेंस्ट जो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 14, वो लगाएंगे एंड सो ऑन। तो फाइनली ये 6 तक जाएंगे, तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बन जाएगी। मीन्स कि ऐसी हिस्टोग्राम बनाए जिसमें फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया गया है ऑन वाई एक्सिस, और ये सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग को यूज़ किया गया है। अच्छा, अब अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करना है तो वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर लें। इसके लिए भी स्केल बिल्कुल उसी तरह से सेट करना है जिसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएं। जैसे ये 0.02 अगर ये मिनिमम है तो 0.28 ये मैक्सिमम है, तो ये सारी की सारी आ जाए। तो वही 0 से स्टार्ट ले रहे हैं और यहाँ पे हम 0.35 तक जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 32 है, तो यहाँ पे हमने 0.05 का इंटरवल रखा है। तो अब इसको हम प्लाट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से प्लाट करेंगे, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। तो अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बिहेवियर शो हो रहा है, इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का और फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का वो एक ही जैसा होगा, ये आप देख सकते हैं। इस पर हम फर्दर बाद में बात करेंगे कि ये जो है डाटा के बारे में फर्दर इंटरप्रिटेशन क्या दे रही है, हिस्टोग्राम का यूज़ फर्दर क्या है। अभी तो जस्ट हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये मैं बता रहा है कि डाटा में जो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स का आ गया है 1, ये 1 टीवी सेट वाले हाउस होल्ड्स ये सबसे ज़्यादा है, और 0 वाले सबसे कम है, जस्ट 1 उस सर्वे में। और फिर इसके अलावा ये है कि जो जो हम नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स बढ़ाते जाएं कि भाई इतने टीवी सेट कितने लोगों के पास होंगे, तो वो ऐसे घरों की तादाद कम से कम होती जाती है। मतलब ये है कि टीवी सेट्स इंक्रीज़ करने से उनकी नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स डिक्रीज़ करते हैं। तो ये इसकी एक जनरल सी इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल इसी तरह से अब लिमिट ग्रुपिंग है अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा की, तो उसके लिए हिस्टोग्राम कैसे बनेगी। तो उसमें यह है कि एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ की बजाय क्लासेस होंगी। तो क्लासेस को हमने जैसे ये है 30 to 39, 40 to 49, तो इनको हमने कैसे सेट किया है, हमने जस्ट 30 to 40, 40 to 50 इस तरह से दे दिया है। अगेन वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 0 ये कहीं आगे से स्टार्ट हो, तो फिर हम ब्रेक देंगे। अगर ये नहीं चाहते तो 0 फिर अपनी जगह रहेगा, और उसके बाद जितना भी इक्वल इंटरवल के लिए जो गैप देना है वो हमें वो छोड़ के तो फिर आगे अपनी वैल्यू स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 30 से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट हम 30 से लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे 30 हम लिख दें, 0 के बाद 30 लिख दें और बाद में 40, ये सेंस नहीं बनती इसमें। क्योंकि आगे हम ये देखें तो 10 का इंटरवल दे रहे हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ पे फिर 0 होता है मस्ट स्टार्ट, तो उसके बाद भी फिर 10 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए, फिर 30 आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम इतना गैप यहाँ पे अपने ग्राफ में नहीं देना चाहते, डायरेक्ट यहाँ पे 30 से स्टार्ट लेना चाहते हैं, डायरेक्टली 30 से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे ब्रेक देना होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा। अब 30 से 99 तक था तो हमने उसको 100 लिखा है। वो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें 80 to 90 ये असल में हमारा जो वो विड्थ है ना, वो ये बनती है। तो 89 उसमें आ जाता है, 30 to 40 करते हैं तो 39 उसमें आ जाता है। तो ये कंटिन्यूस केस है, इसमें वहाँ तक हम उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि ग्राफ आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं देता, एग्जैक्ट वैल्यूज़ की वो पिक्चर नहीं देता, बल्कि एक समहाउ एक रफ आइडिया भी होता है
कि इसमें ग्राफ का मतलब ही ये है, पिक्चर का मतलब ही ये है कि इसमें हमें वैल्यूज़ पे ज़्यादा गौर ना करना पड़े, बल्कि एक पिक्चर को देख के हमें ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंट किसका है, सबसे कम किसका है, कौन कौन से इक्वल में आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब इसमें देखें तो 30 to 40 ये जो फर्स्ट क्लास है, इसकी हाइट क्या आ रही थी? इसकी हाइट आ रही थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 आ रही थी, तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट 3 तक हम लेके गए हैं। ये देखें 3 तक लेके गए। अगेन ये भी स्केल सेट किया गया है जिसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। देखें 1 to 10, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है। तो ऐसे स्केल सेट किया है वाई एक्सिस पे किसी सारे के सारे आ जाए। बहुत कम भी अगर अब इसमें 1 का इंटरवल रखा गया है। अब आपके अपना जो जब मैनुअल बनाएं तो उसमें ग्राफ के लिहाज से देखा जाएगा कि उसमें कितना जो है उसमें रखें, गैप कितना रखें। ऐसा भी ना हो कि आपके पास जगह इतनी है आप स्केल बड़ा सेट कर लें तो ये फिर बहुत ऊपर चला जाए, या फिर बहुत छोटा स्केल सेट कर लें तो वो बहुत नीचे रह जाए। तो ज़्यादा इस ग्राफ को फ्लैट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पीक्ड भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सा एक साइज़ होना चाहिए। तो इसी तरह से 40 to 50 सेकंड क्लास के लिए जो हाइट है वो उसके सामने देखें तो 1 है, तो 1 के सामने हमने ये इसको क्लोज कर दिया है। अगेन ये बार्स आपस में एडजेसेंट हैं, तो ये सारा इस तरह कंप्लीट करते हैं। यही काम हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी किया है, बिल्कुल उसी तरह से। ओवरऑल इसकी इंटरप्रिटेशन में हम कह सकते हैं कि ये जो क्लास है, यानी कि ये जो डेज़ हैं 60 to 70, इस इंटरवल में जो डेज़ चाहिए, ये सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें इतने डेज़ चाहिए, इस इंटरवल में डेज़ चाहिए मैच्योर होने के लिए, और सबसे कम इतने डेज़। यानी सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनमें 40 to 50 डेज़ हमें मैच्योर होने के लिए चाहिए। और फिर इस तरह कुछ और हाईलाइट हो तो उसको भी बता सकते हैं, जैसे ये दो आपस में इक्वल हैं। नो मैटर वी हैव द इंटरवल ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 70 to 80 और 80 to 90, वी हैव द सेम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट नीड टू बी मेच्योर्ड। तो ये कुछ इस तरह के आप इंटरप्रेट में अगर कहा जाए तो इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, या इनका इस जो ग्राफ्स हैं उनका ये मतलब होता है। ये हो गया लिमिट ग्रुपिंग के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। थर्ड हम देखते हैं, अगर कट पॉइंट ग्रुपिंग बनी हुई है तो उसके लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे ये थर्ड एग्जांपल में ये बनाई गई थी। अब इसके लिए अगर आप देखें तो अगेन वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये क्लासेस आ जाएंगी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसमें देखें हमने, चूंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर कट पॉइंट है वो 120 है, तो अब हमने 120 से स्टार्ट लेना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये 0 और उसके बाद हम 120 लिख लें। अगर हमने 0 के बाद 120 फ़ौरन लिख दिया तो नेक्स्ट में फिर हमें 120 ही के गैप के साथ 240 तक जाना होगा। तो ज़ाहिर हमारा वो तो इंटरवल नहीं है। नेक्स्ट तो हमारे पास इंटरवल जो है वो जो विड्थ है वो 20 है। देखिए हमने 20 के गैप से जाना है, जबकि फर्स्ट में 0 से लेके 120, ये तो 120 बन जाता है, 120 का गैप बनता है, और आगे हमने सिर्फ 20 का बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक ब्रेक देना मस्ट है। ये अगर ब्रेक नहीं देंगे तो यहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा 20 के इंटरवल देने होंगे, यानी 6 इंटरवल्स ऐसे देने होंगे जो ब्लैंक छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके फिर 120 से स्टार्ट आगे ये रेक्टेंगल बनेंगे। तो उससे अवॉइड करने के लिए और अपने ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रेक दे देते हैं। तो अब ये होगा कि अब 0 से स्टार्ट एक्सेस नहीं हो रहा, बल्कि इधर 120 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, फिर 140 एंड सो ऑन। इसी तरह से अब इनकी फ्रीक्वेंसी को देख कर हमने यहाँ पे प्लाट कर लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है। इसमें जो खास पॉइंट की बात थी वो ये थी। अब 120 एंड लेस देन 140, ये जो फर्स्ट क्लास है इसके काउंट आ रहा है 3। ये देखें हमने 3 तक इसको यहाँ पे 3 के सामने इसको ऊपर से क्लोज किया तो एक रेक्टेंगल बन गई। फिर इसी से मिला के 142 लेस देन 160, तो यहाँ तक जा रहा है तो ये लगा दिया, बिल्कुल उसी तरह से। आप देख सकते हैं कि इन दो में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 के बराबर है।
ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इन दो क्लासेस की ज़ीरो के बराबर है, लिहाजा ये इनकी हाइट में, यानी कि इनके रेक्टेंगल की कोई हाइट नहीं होगी, हाइट भी कोई नहीं होगी, ये ऐसे खाली हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो है। जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो के बराबर है, तो उनमें भी बार्स की हाइट कोई भी नहीं है, वो बार है ही नहीं। तो ये इसकी एक ओवरऑल इसकी ये पिक्चर है। इसमें हम कह सकते हैं कि वेट्स जो हैं, मेल्स के वेट्स इस इंटरवल में, यानी 160 पाउंड्स टू 1 < 180 पाउंड्स, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लोगों के मेल्स के जो वेट हैं वो इस इंटरवल में आते हैं, और सबसे कम जो आते हैं, कितने कम, इसमें ऐसा मेल है ही कोई भी नहीं, इतने कम वो इस इंटरवल में आते हैं। 220 से लेके 240, और 240 से लेके 260, या ये कह सकते हैं कि 220 से लेके 260 तक, इतना वेट जो है पाउंड्स में ऐसे कोई मेल्स नहीं है, बहुत कम है। या फिर अगर कुछ हैं तो फिर इस रेंज में आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये वेट ही बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा वेट वाले लोग कम होते हैं, जो एक नॉर्मल सा वेट होता है उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। तो ओवरऑल ये इसकी एक सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ तक हमने हिस्टोग्राम को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग्स में डिस्कस किया कि